साउंड के बारे में मैंने बताया था कि ये जो है सॉलिड लिक्विड गैस किसी में भी ट्रेवल कर सकती है। तो डिफरेंट डिफरेंट मीडियम में वेलोसिटी क्या होगी उसकी बात करते हैं। तो बेटा इसकी जो वेलोसिटी है एक्चुअल में इसमें क्या होता है, मॉलिक्यूल्स डिस्प्लेस होते हैं, आगे पीछे भागते हैं, कंप्रेशन रेयरफ्रैक्शन ये होता है। और ये चीज रिलेट करती है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी से। किससे रिलेट करती है? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी से। एक रोड को कितना कंप्रेस कर सकते हैं, इलोंगेट कर सकते हैं, गैस को कितना कंप्रेस कर सकते हैं, लिक्विड को कितना कंप्रेस कर सकते हैं। तो इलास्टिसिटी से रिलेटेड है कुल मिला के। तो सॉलिड के लिए फॉर्मूला होता है रूट वाई बाई रो। लीनियर सॉलिड की बात हो रही है, जैसे रोड है, जैसे ट्रैक है, पटरी है, ट्रेन की पटरी। तो ट्रेन जब दूर होती है तो उसका साउंड पटरी के थ्रू पहले से सुना जा सकता है कान लगा के, ठीक है ना। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड सॉलिड के अंदर होगा रूट वाई बाई रो। फॉर्मूला याद करना है, रूट वाई बाई रो। वाई क्या है? यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। रो क्या है? उस मीडियम की डेंसिटी, ठीक है। लिक्विड और गैसेस की बात करूं, लिक्विड और गैसेस की बात करूं तो इसके लिए फॉर्मूला लगाते हैं रूट बीटा बाई रो। क्या फॉर्मूला लगाते हैं? रूट बीटा बाई रो। बीटा इज बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। बीटा इज बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। यहां भी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यहां भी। सॉलिड के लिए वाई लेते हैं, लिक्विड और गैसेस के लिए बीटा लेते हैं हम। ये फॉर्मूला हो गया। बेटा हमें पता होना चाहिए डाटा कि जो यंग्स मॉडुलस ऑफ सॉलिड जो होता है वो बल्क मॉडुलस ऑफ लिक्विड और गैस से ज्यादा होता है। सबसे ज्यादा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है सॉलिड का, फिर होता है गैस लिक्विड का, फिर होता है गैस का, ठीक है। तो स्पीड की भी वेलोसिटी की भी वेरिएशन इसी तरीके से होगा। सॉलिड में सबसे तेज चलती है वेलोसिटी ऑफ साउंड, लिक्विड में उससे कम और गैस में उससे भी कम, ठीक है। सबसे तेज साउंड सॉलिड के अंदर चलती है, इसीलिए दूर से ट्रेन की सीटी जो हॉर्न होता है वो सुनाई नहीं देता है, लेकिन पटरी के ऊपर जो वाइब्रेशंस आते हैं वो हमें सुनाई दे जाते हैं, क्योंकि वो तेज चलते हैं, ज्यादा स्पीड से चलते हैं। लिक्विड में आता है, फिर दूसरे नंबर पे थर्ड आता है गैस में, ठीक है। बोलो बोलो बोलो। चलो अब जब बात आई गैसेस के अंदर, मोस्टली हम साउंड की वेलोसिटी की बात गैस के लिए करते हैं। गैस में जब बात आई तो न्यूटन साहब आए। न्यूटन साहब ने अपना एक फॉर्मूला दिया। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि गैसियस मीडियम में जब साउंड ट्रेवल करता है, जो बोल रहा हूं ध्यान से सुन ले, काम की चीज बोल रहा हूं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं यहां से, मैं पूछूंगा बाद में, तब जवाब तुम्हें देना पड़ेगा। जब साउंड किसी गैसियस, किसी एयर में या किसी गैस के अंदर ट्रेवल करता है तो उसका जो प्रोसेस है, उसने कहा कि आइसोथर्मल प्रोसेस होता है। क्या माना उसने? आइसोथर्मल प्रोसेस। उसने कहा टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, पूरे मीडियम में वही रहता है, ठीक है। तो उसने आइसोथर्मल प्रोसेस माना। बेटा आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू प्रेशर के इक्वल होती है, बीटा की वैल्यू पी के इक्वल होता है, याद रखना। तो वहां पे उन्होंने फॉर्मूला दिया कि जो साउंड की वेलोसिटी है वो रूट बीटा बाई रो था, बीटा को उसने कहा पी हो जाएगा, रूट पी बाई रो। इसकी वैल्यू सोल्व करने पर एयर में आ रही थी 280 मीटर पर सेकेंड, जो कि एक्चुअल वेलोसिटी से कम आ रही थी। एक्चुअल लगभग 330 के आसपास होती है, तो गलत आ रही थी। लेकिन फिर भी न्यूटन साहब ने बोला तो उसको माना गया, चुपचाप मान के आगे बढ़ा गया। लेकिन लगभग 150 साल, 140 साल के बाद लाप्लास एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने कहा कि न्यूटन ने गलत कहा है। उन्होंने कहा कि एयर के अंदर साउंड का जो प्रोपोगेशन है वो आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं, एक एडियाबैटिक प्रोसेस होगा, बहुत फास्ट होता है, एडियाबैटिक प्रोसेस लिया जाएगा। एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए बल्क मॉडुलस की वैल्यू गामा पी आती है। क्या आती है? गामा पी। गामा होता है एडियाबैटिक एक्सपोनेंट, गामा 1 + 2/f थर्मोडायनेमिक्स में बताया गया था। तो उन्होंने कहा कि यहां जो साउंड की वेलोसिटी है वो हो जाएगा रूट ओवर गामा पी बाई रो, और इसकी वैल्यू से निकाला गया तो 330 मीटर पर सेकेंड आ गया। लेकिन फिर भी आज भी मतलब इसको इस बेचारे के नाम पे अलग से वो नहीं दिया गया। अभी भी हम न्यूटन की बात करते हैं, जो कि उन्होंने थोड़ा गलत बताया, लेकिन फिर उसमें करेक्शन करते हैं, तो इसको बोला जाता है लाप्लास करेक्शन। देखो इस बंदे की पावर, फॉर्मूला दिया होगा लेकिन उसने कहा कि इसमें करेक्शन ही लिखा जाता है, लाप्लास करेक्शन। लाप्लास फॉर्मूला नहीं बोला जाता, लाप्लास करेक्शन, ठीक है।
और ये सही वैल्यू दे रहा था, लगभग 330 मीटर पर सेकंड के आसपास आ रही थी। क्लियर? ठीक है, तो एक्चुअल फॉर्मूला कोई पूछे स्पीड ऑफ साउंड का, वो होता है रूट गामा पी बाई रो। डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बेटा, डेंसिटी रो जो होती है वो होता है पीएम बाई आर टी। डेंसिटी क्या होती है? पीएम बाई आर टी। ये जो कहानी सुना रहा हूं ना, बस ये कहानी याद रखना हल्का सा, ये सारे फॉर्मूले पूरा ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, बस ये याद रखना, ये इसने आइसोथर्मल बोला था, इसने एडियाबैटिक ले लिया। डेंसिटी भी प्रेशर पे डिपेंड करती है, तो प्रेशर ऊपर और डेंसिटी में भी प्रेशर 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 कैंसिल हो जाएगा। मतलब इस फॉर्मूले को देख के स्टूडेंट बहक जाता है, वो सोचता है कि साउंड की वेलोसिटी प्रेशर पे डिपेंड करती है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। साउंड की जो स्पीड है वो प्रेशर पे डिपेंड नहीं कर रही है, वो कट जाएगा। वो कुल मिला के डिपेंड कर रही है टेम्परेचर के ऊपर। किस पे डिपेंड कर रही है? टेम्परेचर पे। साउंड की स्पीड का जो फाइनल फॉर्मूला जो तुम्हें दिमाग में रखना है, आगे अप्लाई करना है, दैट इज रूट ओवर गामा आर टी बाई एम। गामा क्या है? एडियाबेटिक एक्सपोनेंट। ये डिपेंड करता है उस मीडियम पे जिसमें वो ट्रेवल कर रहा है, उस गैस पे जिसमें वो ट्रेवल कर रही है। यदि गैस मोनो एटॉमिक है, लिख देता हूं बेटा किसी को नहीं पता हो तो, गामा की वैल्यू होती है, गामा होता है 1 + 2 बाई एफ, डिग्री ऑफ फ्रीडम है एफ। यदि हम बात करें गामा मोनो एटॉमिक गैस जिसमें एक एटम हो, जैसे हीलियम गैस हो, तो मोनो एटॉमिक गैस के लिए गामा होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है 3, तो 3 + 2 5/3। गामा डायटोमिक, यदि डायटोमिक गैस है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाता है 5, 5 × 2 7/5। ये याद रखने चाहिए ये गामा की वैल्यू, ठीक है? बोलो बोलो बोलो, ये गामा की वैल्यू याद रखनी चाहिए। दूसरा है आर, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, इसको ऐसा यूनिट में रखेंगे, ऐसा यूनिट में इसकी वैल्यू होती है लगभग 25/3, 8.314 के आसपास। टी है टेम्परेचर, ध्यान रखना एब्सोल्यूट टेम्परेचर, यहां गलती कर देता है, वो बोलता है 10 डिग्री सेंटीग्रेड और बच्चा 10 रख देता है, 10 नहीं रखना है, उसको सेल्सियस में, सॉरी उसको केल्विन में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है? केल्विन में। एब्सोल्यूट टेम्परेचर रखते हैं तो टी बेटा केल्विन में होना चाहिए। नीचे है एम है मोलिकुलर मास, जिस गैस में वो ट्रेवल कर रही है, हाइड्रोजन है, हीलियम है, कौन सी गैस है, उसका मोलिकुलर मास। और मोलिकुलर मास में भी गलती करता है बच्चा, वो क्या करता है? मास को ग्राम में रख देता है, क्योंकि ग्राम में याद है, जैसे हाइड्रोजन गैस H2 बोला 2 ग्राम याद होता है और 2 रख देता है, हीलियम 4 रख देता है, ऑक्सीजन ऐसे 16 × 16 बट 32 रख देता है, लेकिन बेटा वो ग्राम में है, हमें यहां किलोग्राम में रखना है। ध्यान रखना, गलती नहीं होनी चाहिए, एक भी गलती गलत आंसर निकलवा देगी, ठीक है? प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता है, प्रेशर से साउंड कांस्टेंट रहती है, लेकिन रूट टी के प्रोपोर्शनल होता है और रूट एम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये सारी बातें ध्यान रखनी है। फॉर्मूला फाइनली रूट गामा आर टी बाई एम ही ध्यान रखना है, ठीक है? अंडर रूट गामा आर टी बाई एम ही ध्यान रखना है। क्लियर? क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले एक बात और, हां, इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी। एनवायरमेंट में ह्यूमिडिटी के चेंज होने से साउंड की स्पीड चेंज हो जाती है। रीजन देखो, ड्राई एयर में नॉर्मली हमारे आसपास कौन कौन सी एयर मिलेंगी? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, CO2, यही मिलती हैं हमारे वायुमंडल में। आसपास हमारे जो गैस है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, CO2 मिलती है। तो यहां पे इनका नाइट्रोजन 28 ग्राम, 32 ग्राम, 44 ग्राम, इनका जो मीन मोलिकुलर मास आएगा दैट विल बी इन बिटवीन 28 to 44 मीन मोलिकुलर मास। लेकिन ह्यूमिड एयर में क्या होता है? ये तो होती है एक H2O, वाटर वेपर फॉर्म में और मिल जाता है, H2O और मिल जाता है। H2O गैस जो है वो रिलेटिवली इनसे हल्की होती है। तो जब एक हल्की गैस कुछ डाल दी जाएगी तो एवरेज मोलिकुलर मास जो निकल के आएगा इस बार 18 से 44 के बीच में आएगा, तो रिलेटिवली कम आएगा, इससे रिलेटिवली कम आएगा। तो जो ह्यूमिड एयर है वैसे हमें देखने पे ऐसे लगता है कि यार हवा गीली होगी, भारी होगी, ऐसा नहीं है। जो मोलिकुलर मास है ह्यूमिड एयर का वो कम आता है ड्राई एयर से, ध्यान रखना। और वेलोसिटी ऑफ साउंड जो होता है
वो 1/√m के प्रोपोर्शनल होता है। तो जिसका मास ज्यादा है उसकी स्पीड कम हो जाती है। तो ह्यूमिड का मास कम है तो वेलोसिटी ऑफ साउंड इन ह्यूमिड एयर ज्यादा हो जाएगी, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन ड्राई एयर। तो जब ह्यूमिडिटी एनवायरनमेंट में बढ़ती है तो साउंड की वेलोसिटी बढ़ जाती है, ध्यान रखना, बढ़ जाती है।